जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा। कल के अध्याय की कथा में हम सब ने धर्मात्मा पुष्कर का वर्णन सुना था, जिसमें हमने सुना था कि धर्मात्मा पुष्कर भगवान के बड़े परम भक्त हैं। वे सदैव माघ स्नान, स्वा अध्याय और भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहा करते थे। वे अग्निहोत्र किया करते थे नित्य प्रतिदिन। एक समय यमराज ने अपने दूतों को यह आज्ञा दी कि तुम नंदीग्राम के निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पर लेकर आओ। तब गलती से यम के दूत महात्मा पुष्कर को अपने संग ले गए और वहां जाकर जब यमराज ने देखा कि यह गलत पुष्कर को अपने साथ ले आए हैं, तब यमराज ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि आप वापस चले जाइए। तब धर्मात्मा पुष्कर ने यम से कहा कि जब मैं आ ही गया हूं तो मैं इन नरकों का दर्शन करना चाहता हूं। यह सुनकर यमराज ने महात्मा पुष्कर को समस्त नरकों का दर्शन करवाया। महात्मा पुष्कर ने देखा कि किस तरह से पापी जीव यातना को भोग रहे हैं नरक में रहकर। अब आज हम उससे आगे की कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। जब महात्मा पुष्कर ने नरक में रहने वाले उन नारकीय जीवों को कष्ट भोगते हुए देखा, तब महात्मा पुष्कर उन सबसे बोले कि क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई भी पुण्य नहीं किया था, जिससे कि यहाँ पर आकर आप यातना में पड़कर सदैव ही दुख को भोगते हैं। यह सुनकर नरक के जीवों ने महात्मा पुष्कर से कहा कि हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण से ही तो यातना में पड़कर जलते और बहुत ही कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की हमने निंदा की, जिनके भरण पोषण का भार हमारे ऊपर था, उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरक की अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गोएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा ही उनके पानी पीने में विघन डाला करते थे। गोओं को कभी भी खिलाते पिलाते नहीं थे हम, फिर भी उन गोओं का दूध दूहकर अपने स्वयं के पेट पालन में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में सदा ही रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था हमने, वर्त से हम भ्रष्ट हो गए थे। दूसरे के अन्न में सदा ही रुचि रखते थे, पर्वों पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान कभी नहीं दिया हमने। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह किया करते और झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सभी पापों के कारण आज हम यह नरक में पड़कर दग्ध हो रहे हैं। यह सुनकर महात्मा पुष्कर ने उनसे कहा कि क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया है? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुंचे हैं। जिन्होंने समस्त लोगों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन ऐसे मनुष्यों का तो मोक्ष तक भी हो सकता है, अर्थात वे मोक्ष के भागी हो सकते हैं। फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पर हाहाकार करने से क्या लाभ है। निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए आप। वे श्री हरि विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। यह सुनकर नरक के जीवों ने महात्मा पुष्कर से कहा कि हे ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। हे धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ पर ठहरिए, जिससे कि हम पापी जीवों को क्षण भर के लिए तो आराम मिल सके। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा ही संतोष होता है। आहो, हम पापियों पर भी आपकी कितनी दया है। तदंतर यमराज महात्मा पुष्कर से कहने लगे कि हे धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक तो देख लिए हैं,
अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। यह सुनकर पुष्कर महात्मा ने कहा कि भगवान, जब तक इन पापी जीवों की यह करुणामयी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, तब तक मैं यहाँ से कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा भला? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नार के जीवों की यह दिन रात की पुकार आप सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है। हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो मेरी। यमराज से इतना कहकर धर्मात्मा पुष्कर भगवान श्री हरि की आराधना करने लगते हैं। उनकी स्तुति करते हुए वे कहते हैं, समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि, उन श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नार के जीव तत्काल ही मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु सभी में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित हैं। इस सत्य से नार के जीवों का तुरंत ही कलेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सभी जीवों की आप रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नामों को सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल ही अपने कष्टों से छुटकारा पा गए। वे सब पापी जीव बड़ी ही प्रसन्नता के साथ पुष्कर महात्मा से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए हैं। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा ही विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। यमराज ने पुष्कर महात्मा से कहा कि हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं पर रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। पृथ्वी का जो भी मनुष्य तुम्हारे इस महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, तुम्हारी इस कथा को सुनेगा, उसे मेरी कृपा से अब मृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, यमराज के इस प्रकार यूं कहने पर महात्मा पुष्कर अब पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्व की भांति स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने अब आपको सुना दिया है। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल ही नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम माघ स्नान की कहानी का श्रवण करते हैं। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। समस्त औरतें तुलसी माता को सींचकर अपने घर को लौट आती, किंतु वहां एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता को सींचती, उनको भोग लगाती, उनको नहलाती और तदंतर तुलसी माता से रोज एक ही बात कहती। बुढ़िया माई तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे और भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें नहलाती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम फिर भी सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा कि सुनिए, रोज एक बुढ़िया माई आती हैं और मुझे ऐसा ऐसा बोल कर जाती हैं। मैं उन्हें सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन आप श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए तुलसी जी से कहा कि अब की बार बुढ़िया माई जब तुम्हारी पूजा करने के लिए आए और तुम्हें यह सब बोले, तब उनको कह देना कि जब वो मरेगी तो उनको कांधा मैं अपने आप दे आऊंगा। अब समय पाकर वह बुढ़िया माई मृत्यु को प्राप्त हुई। समस्त गांव वालों की वहां बहुत भीड़ लग गई। सभी लोग उसको उठाने लगे, किंतु इतने प्रयास के पश्चात भी कोई उनको उठा न सका।
तब वहां भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और भीड़ से कहने लगे कि भाई यहाँ क्या हो गया है। तब उनको बताया कि यहाँ पर यह बुढ़िया माई बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, वह अब मर गई है, लेकिन इतनी पापनी है कि उठती नहीं किसी से। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब गांव वाले कहने लगे कि भाई हमने तो प्रयास करके देख लिया, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में उस बुढ़िया माई के समीप गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में कुछ भगवान ने ऐसा कहा। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीमन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले, अपने मन की निकाल ले। यह बात सुनकर अब वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, ठीक वैसे ही हमारी भी करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया, ठीक हमें भी वैसे ही देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। जय हो तुलसी माता की। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलते हुए इस कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज के इस महात्म्य की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। हरे कृष्णा।